जब भी बिहार का जिक्र आता है तो क्या ख्याल आता है? शायद भीड़-भाड़, हलचल भरे शहर, है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जो इस सोच को बिल्कुल बदल कर रख देगी। हम चल रहे हैं बिहार के एक छिपे हुए खजाने कैमूर की खोज पर। तो चलिए अपनी इस खोज की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। अच्छा ये बताइए कि बिहार का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? इसका जवाब हो सकता है थोड़ा चौंकाने वाला हो। तो उस सवाल का जवाब है कैमूर। जी हाँ, कैमूर, एक ऐसा जिला जिसे बिहार का ग्रीन सिटी भी कहा जाता है। आइए सबसे पहले इसकी बेसिक पहचान से ही शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए कुछ जरूरी बातें। कैमूर जिला 17 मार्च 1991 को रोहतास से अलग होकर बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर भभुआ में है और ये पटना डिवीजन का हिस्सा है। और एक और दिलचस्प बात, इस जिले का नाम पड़ा है यहाँ की कैमूर पर्वत श्रृंखला यानी कैमूर माउंटेन रेंज के नाम पर। और जैसा कि हमने कहा, इसका हेडक्वार्टर भभुआ, उसे 2014 में ग्रीन सिटी का खिताब मिला। मतलब यहाँ की हरियाली कोई कहने की बात नहीं, ये तो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है। पर ये ग्रीन सिटी का खिताब सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके पीछे एक पूरी दुनिया है। तो चलिए अब कैमूर की असली पहचान को और करीब से देखते हैं। मतलब यहाँ की जबरदस्त नेचर और वाइल्ड लाइफ को। 1500 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा, सोचिए कितना बड़ा एरिया होगा। ये है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का क्षेत्रफल। इसे 1979 में बनाया गया था और ये कोई आम सेंचुरी नहीं, बल्कि पूरे बिहार की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और इतने बड़े इलाके में रहता कौन कौन है? यहाँ आपको बाघ मिलेंगे, तेंदुए मिलेंगे, सांभर और चीतल जैसे जानवर भी हैं, नीलगाय तो है ही। मतलब एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम यहाँ फल फूल रहा है। लेकिन कैमूर की खूबसूरती सिर्फ इस सेंचुरी तक ही सीमित नहीं है। यहाँ की जमीन शानदार झरनों यानी वाटरफॉल से भरी पड़ी है और हर झरने की अपनी एक अलग कहानी है। चलिए शुरुआत करते हैं करकट वाटरफॉल से। अब ये जो करकट वाटरफॉल है, ये सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं है, इसकी एक और खासियत है। ये एक बहुत ही जरूरी कंजर्वेशन साइट भी है। यहाँ मगरमच्छों की आबादी को बचाने के लिए एक क्रोकोडाइल कंजर्वेशन रिजर्व बनाया जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तेलहर कुंड की तरफ। ये भी एक कमाल का नेचुरल वंडर है। इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इसका पानी साल के 12 महीने ठंडा रहता है। यही चीज इसे बहुत ही यूनिक और रिफ्रेशिंग बनाती है। तो हमने यहाँ की प्रकृति तो देख ली, लेकिन कैमूर की कहानी सिर्फ इसके जंगलों और झरनों में ही नहीं है। इसकी जड़ों में इतिहास बसा हुआ है। तो चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और इसके गुजरे हुए कल को देखते हैं। कैमूर का इतिहास कोई 100-200 साल पुराना नहीं, बल्कि हजारों साल पुराना है। ये इलाका कभी महान मगध साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। और तो और यहाँ की गुफाओं में आज भी पुराने रॉक पेंटिंग्स मिलते हैं, मतलब प्री हिस्टोरिक जमाने की कला के सबूत। पर यहाँ का इतिहास सिर्फ गुफाओं और खंडहरों में कैद नहीं है, ये आज भी सांस लेता है, जीवित है। इसका सबसे बड़ा सबूत है रामगढ़ गांव का मां मुंडेश्वरी मंदिर। माना जाता है कि ये दुनिया के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक है, जहां आज भी पूजा पाठ होता है। सोचिए कितने पुराने वक्त को आज से जोड़ती है ये जगह। तो हमने जमीन देख ली, इतिहास देख लिया, लेकिन इन सब के बीच रहते कौन हैं? अब बारी है उन लोगों को जानने की जो कैमूर को अपना घर कहते हैं। और जब लोगों की बात आती है तो कैमूर की कहानी बिहार के बाकी जिलों से बहुत अलग हो जाती है। कैसे? यहाँ पूरे राज्य में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 488 लोग। ये जो खुलापन है, जो स्पेस है, यही यहाँ के कल्चर और लाइफस्टाइल को एक अलग ही रंग देता है। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जिला ज्यादातर ग्रामीण है। यहाँ अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण की रफ्तार बहुत धीमी है। आप अंदाजा लगाइए, लगभग 96% आबादी आज भी गांव में रहती है, प्रकृति के बिल्कुल करीब। और इसी माहौल में हमें मिलती हैं यहाँ की जीवंत ट्राइबल कम्युनिटीज। ओरांव, खरवार, गोंड, ये यहाँ के मुख्य समुदाय हैं और इनकी अपनी बहुत ही रिच कल्चरल परंपराएं हैं। जैसे खरवार समुदाय का झिझरी डांस या ओरांव समुदाय का कर्मा डांस। ये सब मिलकर इस जगह के कल्चर को और भी खूबसूरत बनाते हैं। तो सवाल उठता है कि इस खास जमीन और कल्चर के बीच यहाँ के लोगों की रोजी रोटी कैसे चलती है। चलिए अब जरा कैमूर की इकोनॉमी पर भी एक नजर डाल लेते हैं।
यहाँ की इकोनॉमी के कह सकते हैं 2 मेन पिलर्स हैं। एक तरफ तो है खेतीबाड़ी, जो यहाँ की उपजाऊ मैदानों में होती है, और दूसरी तरफ है यहाँ का पठार, जो मिनरल्स यानी खनिजों से भरा पड़ा है। खेती में भी चावल सबसे ज़रूरी फसल है। ये यहाँ की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, और खुदरा शहर तो राइस मिल्स का एक बड़ा हब माना जाता है। चावल यहाँ के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे नेशनल लेवल पर भी पहचान मिली है। सरकार की एक स्कीम है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। उसके तहत कैमूर के लिए चावल से बनने वाली चीज़ें ही चुनी गई हैं, जैसे पोहा और मुरमुरे। तो कुल मिलाकर कैमूर सिर्फ एक जिला नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जहां जंगली प्रकृति और हजारों साल पुराना इतिहास एक साथ सांस लेते हैं। ये एक दुर्लभ संगम है। पर आखिर में एक सवाल जरूर उठता है कि आने वाले वक्त में ये छिपा हुआ खजाना अपनी इस पहचान को कैसे बचाकर रखेगा? विकास और संरक्षण के बीच ये संतुलन कैसे बनेगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।